अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बात रिपोर्ट हो रही है बारिशों और फ्लड से 74 घरों को नुकसान पहुँचा। पीटीएम के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर बाजोड़ इमदादी मिशन से वापसी पर मेहमत में हादसे का शिकार हो गया। पाक फौज ने मुतासरीन के लिए एक दिन की तनख्वाह 600 टन राशन वफ़ करने का ऐलान कर दिया है, जबकि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुतासरा इलाकों में भरपूर मदद की हिदायत की है। गई है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से तबाही मच चुकी है। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 307 हो गई। बोनीर में 210 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि शांगला में 35, मानसरा में 23 और दीगर अजला में भी अमवात रिपोर्ट की गई। बारिश के बाद केपीके के हर जिले में तबाही की अलग दास्तान है। कहीं सैलाबी पानी में बहते लाशें मिल रहे हैं, कहीं लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। बुनेर, बाजोड़ और मानसहरा में सफ़े मातम। सबसे ज्यादा तबाही बुनेर में हुई, जहां 12 से ज्यादा देहात क्लाउड बर्स्ट से मुतासर हुए। 213 अफराद जाँ बहक और 60 जख्मियों का इलाज जारी है। मानसहर में गाँव बटल बह गया, 23 अफराद जाँ बहक, 30 से ज्यादा ताहाल लापता हैं। बाजोड़ में आसमानी बिजली और सैलाबी रेल से 21 अफराद जान से गए। सवात के नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग ने 20 अफराद की जान ले ली। दीगर मुतासर अजला में बटग्राम, तुरगर और शांगला शामिल हैं। हुकूमत ने हेलीकॉप्टर क्रैश से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर 10:30 पर बाजोड़ से रवाना हुआ और 12 बजे के करीब हेलीकॉप्टर से राबता मुनक़ता हो गया था। सरकारी हुकाम बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर 8000 मीटर बुलंद पहाड़ी पर क्रैश हुआ है। जाए वक़्वा के आसपास कोई आबादी नहीं थी। 5 शहदा की लाशें पेशावर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। इमदादी सामान ले जाने वाला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो हेलीकॉप्टर वहाँ पर रवाना किया जा रहा था वो क्रैश हो गया है। सरकारी हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर 8000 मीटर बुलंदी पर पहाड़ी पर क्रैश हुआ है। जाए वक़्वा के आसपास कोई आबादी नहीं थी और यही वजह बताई जा रही है कि ये यहाँ पर क्रैश हुआ है। 5 शहदा की लाशें पेशावर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। दर्जनों देहात, मुतासरा मकानात, बागात बर्बाद हो गए हैं। राब्ता पुल, सड़कें टूटने से कई इलाके कट कर रह गए। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पहाड़ों के दामन में बिखरे मकानात मलबे का ढेर बन गए। कहीं सैलाबी पानी खड़ी फसलें बहा ले गया, कहीं बागात उजड़ गए। शहरियों के इमलाक और सामान उनकी आंखों के सामने बह गया। चिलास में मकानात, फसलें, बागात, वाटर चैनल और राब्ता पुल बह गए। मुतादिद खानदान मुतासर हुए। मुख्तलिफ वादियों में सैलाबी रनों से कम 17 अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि कई जख्मी हैं। कई मकामात पर जमीन खिसकने से रास्ते बंद हुए। मवासलात और ज़राए अमदोरफ्त दरहम बरहम, लोगों को मुश्किलात का सामना। आज़ाद कश्मीर में बारिश तो थम गई है, लेकिन निशान अभी भी बाकी हैं। मुतादिद क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात ने 6 शहरियों की जान ली है। मुतादिद राबता पुल और लिंक रोड्स मुतासर हुए हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ अहमद भट्ट। इस वक्त कौन से मकाम पर है, उनसे बात करेंगे। मुमताज़ बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल यहाँ पर देख रहे हैं, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के अंदर 2 रोज़ के अंदर होने वाले क्लाउड बर्स्ट के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौसम है वो थम चुका है। धूप निकल आई है, कहीं पे हल्के बादल अब भी छाए हुए हैं। अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर के अंदर रत्ती गली की, तो रत्ती गली के अंदर 700 से ज़ायद जो स्याह महसूर हो गए थे, उनको हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने रात गए रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। अगर दूसरी जानब मुजफ्फराबाद का इलाका सहरली सचा की बात की जाए तो वहाँ पर आज एक ही ख़ानदान के जो 6 अफराद थे उनकी जो लाशें हैं वो रेस्क्यू 112 ने निकाल कर वुरसा के हवाले कर दी। अगर बात की जाए बाग का इलाका नाला माइल की, तो माइल के अंदर तुगयानी आने की वजह से एक जो टूरिस्ट फैमिली की गाड़ी थी वो उसमें हादसे का शिकार हुई। ताहम रेस्क्यू की बर वक्त कार्रवाई की वजह से जब क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात के बायस आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोगों की कीमती अमलाक के रोड्स हैं वो भी तबाह हुई है। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने उसे दूर रहने की हिदायत भी की है और आइंदा 2 रोज़ शुक्रिया। बोनेर, सबात और बाजोड़ में पाक फौज और फ्रंटियर कोर का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। मजीद फौजी दस्ते रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना कर दिए गए हैं। पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह और एक दिन का 600 टन राशन सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। पाक फौज और फ्रंटियर कोर की टीमें सैलाब मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत।
कहा खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली में भरपूर मदद करे। आर्मी हेलीकॉप्टर में राशन और दीगर सामान की तरसील और सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह और एक दिन का 600 टन राशन सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। आर्मी चीफ ने कोर ऑफ इंजीनियर्स को खुसूसी हिदायत जारी कर दी। कहा पुलों की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल किया जाए, जहां ज़रूरी है आरसी पुल कायम किए जाएं। आर्मी की खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम तैनात, यूनिट 9 रेस्क्यू स्निफिंग डॉग यूनिट भी रवाना किया जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अफवाज पाकिस्तान का शुमार दुनिया की चंद बेहतरीन अफवाज में होता है। जवान सरहदों की हिफाजत के साथ साथ कुदरती आफात के सबब रेस्क्यू ऑपरेशन में भी भरपूर खिदमात पेश करते हैं। दिफाई तज्जियाकारों ने रिलीफ ऑपरेशन में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों को शानदार अल्फाज में सराहा है। जहाँ भी ये या इस किस्म की कोई भी इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, वहाँ हमारी फौज जो है दादरसी के लिए, इमदाद के लिए पहुंचती है। उसकी दो बेसिक रीजंस है। एक रीजन ये है कि फौज ही वो वाहिद इदारा है जिसके पास ये तमाम वसाइल हैं जिनसे लोगों की मदद की जा सकती है, और दूसरा ये है कि फौज अपने लोगों के साथ हर वक्त उनकी खिदमत के लिए तैयार रहती है। और फौज ने भी अपना एक दिन का राशन जो है इस काम के लिए वक्फ कर दिया है, और हम सबको भी चाहिए कि इसमें हिस्सा डालें। और इन तबाहकुन हालात में फौज ने जिस शनाख्ती कुर्बानी और मुस्तैदी से ऑनेस्ट किया, आई फील सो एलिवेट। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह हमारी फौज रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, ये अपनी मिसाल आप है। फौजी जवानों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की, लोगों को तबाह हाल घरों से निकाला, महफूज मकामात पर लेके गए। और चीफ आर्मी साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तानी फौज का झूमर है और हम इनके लिए हर जगह खड़े हैं। पाक फौज ने अपनी किसी भी किस्म की सरगर्मियों की और अपनी मसरूफियत की परवाह न करते हुए और उनको भी जारी रखते हुए अपना जो इस वक्त रिलीफ ऑपरेशन है उसमें इस तरह हिस्सा लिया है कि जिस तरह कोई भी प्रोफेशनल आर्मी जो है उसको कंडक्ट कर सकती है। अब इस वक्त जो है वो पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है और सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात तक मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज के मजीद दस्ते भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने सैलाब से माली नुकसानात का इजाला करने का ऐलान कर दिया है। वीडियो पैगाम में कहा कि बारिशों और सैलाब ने सूबे में बहुत तबाही मचाई। मालाकंड और हज़ारा रीजन ज़्यादा मुतासर हुए हैं। नुकसानात हुए हैं तो सूबाई हुकूमत जो है उनका मुकम्मल इजाला करेगी। हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड रीजन में क्लाउड बर्स्ट की वजह से और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बहुत ही भयानक किस्म के सैलाबी रेले आए हैं और साथ साथ हज़ारा रीजन के अंदर लैंडस्लाइड्स हुई हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे लोग शहीद हुए हैं उसके अंदर और जख्मी भी हुए हैं और बहुत नुकसान भी हुआ है। अमलाक को CM हाउस में कंट्रोल रूम के जरिए तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और तमाम जितने भी महकमे हैं और इदारे हैं वो सारे काम कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर हैवी मशीनरी जो है उसको लगा दिया गया है ताकि रोड को क्लियर किया जाए। आपको बताएं कि मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स के पिघलने से पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में भी इजाफा रिपोर्ट हो रहा है। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पर दरमियाने, जबकि तरबेला और तौसा पर निचले दर्जे का सैलाब रिपोर्ट हुआ है। दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब के साथ 68,000 क्यूसिक बहाव रिकॉर्ड किया गया। दीगर दरियाओं में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। ताहम दरियाए चनाब में नाला पलखू और दरियाए रावी में बसंतर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। PDMA के मुताबिक तरबेला डैम 98 और मंगला डैम 68% भर चुका है। DG PDMA ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और दरियाओं के किनारों से दूर रहने की अपील कर दी। श्रंगलम में बारिश और सैलाब हर सू पानी ही पानी है। एक खातून रेली में बह गई। जिला में दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि मुताल्लिका इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। नदी नालों में नहाने पर पाबंदी आयद है। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला 17 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई की है।
اور کلاؤڈ برسٹ نے رواں سال ملک کے مختلف شہروں اور پہاڑی علاقوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے، اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ 200 ملی میٹر بارش پل بھر میں اور پھر تباہی ہی تباہی، بربادی ہی بربادی۔ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ماہرین کے مطابق زمین اور بادلوں کے درمیان ایک گرم ہوا کی لہر ہے جو بادلوں سے اوپر جاتی ہے تو پانی رک جاتا ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج کا جو ہے ایک جز ہے جو صاحب کہ آپ فیس کریں گے، میرے اپنے خیال میں تو اس سے اور زیادہ یہ شدت اختیار کرے گا۔ جو یہ CO2 ایمیشن جس طرح بڑھیں گی اسی طریقے سے یہ معاملات جو ہے اور بڑھیں گے۔ قدرت کے اس عمل کی پیش گوئی ممکن نہیں۔ کلاؤڈ برسٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں جو ہے وہ 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو ایک ہی جگہ پر۔ یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوئی، یہ ہمارے 7 ڈسٹرکٹس میں یہ ایک ہی فینومینا اکر ہوا۔ بادلوں اور گیسوں کی شرارت کو سائنسی ماہرین نے کلاؤڈ برسٹ کا نام دیا ہے۔ اہم خبر سامنے آ رہی ہے، وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA کی ٹیم پشاور پہنچ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو امدادی سامان کی فراہمی جاری ہے، جبکہ NDMA امدادی کارروائیوں کی ہمہ وقت نگرانی کر رہا ہے۔ NDMA صوبائی حکومت اور PDMA کو معاونت فراہم کر رہا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں نمائندہ خصوصی سلمان عوان سے جانتے ہیں۔ جی سلمان۔ بالکل، وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر NDMA کی ٹیم جو ہیں، بلکہ پورا سسٹم جو ہے ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی، خیبر پختونخوا حکومت کی معاونت کے لیے، اعانت کے لیے متحرک ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق NDMA اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور PDMA کو مکمل طور پر معاونت فراہم کر رہا ہے اور امدادی سامان کی فراہمی اس وقت جاری ہے۔ گزشتہ شام چیئرمین NDMA کی جانب سے پرائم منسٹر کو تمام تر صورتحال پر بریف کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے NDMA اس وقت خیبر پختونخوا میں سول اور عسکری اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ تمام چیزوں کو کوارڈینیٹڈ انداز کے اندر آگے بڑھایا جا رہا ہے اور اس وقت جو امدادی کارروائیاں ان کو مضبوط، مربوط اور مؤثر بنانے کے لیے جو ایک کمپلیٹ نگرانی کا سسٹم جو ہے وہ بھی جاری ہے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر ادارے جو ہیں وہ اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ شمالی علاقوں کی بات کریں تو ممکنہ بارشوں کی صورتحال میں لینڈ سلائڈنگ کے حوالے سے NDMA کا کہنا ہے کہ مزید واقعات ہو سکتے ہیں اور اس دوران محتاط رہنے اور حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس وقت سیاحوں سے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ وہ اگلے 5 سے 6 روز تک شمالی علاقوں کا سفر نہ کریں۔ شدید بارشوں، سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور آسمانی بجلی گرنے جیسے جو واقعات ہیں، حادثات ہیں، اس وقت تک NDMA کے جو اب تک کے تازہ ترین اعداد و شمار ہے اس کے مطابق خیبر پختونخوا میں 307 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ مختلف اضلاع میں جو بارشوں سے زخمی ہونے والوں کی افراد کی تعداد ہے وہ 23 کے قریب سامنے آئی ہے۔ اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، امدادی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں۔ سلمان عوان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور ہم بہت شکریہ۔ ٹریفک پولیس پوری محنت لگن سے اپنا کام کرنے میں مصروف ہے اور ہماری کوشش ہے کہ شہر قائد میں کوئی بھی جان ٹریفک حادثے میں ضائع نہ ہو۔ SSP ٹریفک ڈاکٹر قمر رضوی کی بولنی اس سے خصوصی گفتگو، کہا کہ ہیوی ٹریفک میں کیمرہ لگانے کا عمل جاری ہے۔ بتایا یہ فگر صرف یہ ہیوی ٹریفک کا نہیں ہے، یقیناً حادثات اسی تعداد میں ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ پچھلے سالوں کے کورسپونڈنگ پیریڈ سے اس کو میچ کریں تو ہماری دعا تو یہی ہے کہ ایک بھی ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے اور صبح سے لے کے رات تک ہم اسی کوشش میں روڈوں کے اوپر موجود رہتے ہیں، لیکن یہ فگر جو ہے یہ پچھلے سال کے کورسپونڈنگ پیریڈ سے پچھلے پیریڈ سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ کمی ہی واقع ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اب کی بہت زیادہ اقدامات دیے ہیں، خصوصاً ہیوی ٹریفک کے بارے میں ہم نے ایک مکمل لایا عمل اور اسٹریٹجی بنائی ہے۔ ان کو دن کے وقت سے ہٹا کے رات 10 بجے سے، یہ پہلے جو ڈمپر اور دوسری گاڑیاں تھیں، بھاری گاڑیاں، یہ دن میں چلنا بھی الاؤ تھیں، ان کو پہلی بار ہم نے پابند کیا کہ یہ 10 بجے رات سے لے کے اور صبح 6 بجے تک کمیوٹ کر سکتی ہیں روڈوں کے اوپر۔ اور یہ جو فگر ہے ایکسیڈنٹ کا، یہ اوور آل فگر ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی ہی کسی غلطی کی وجہ سے بائک سے سلپ ہو گئے اور گر گئے، اس میں وہ لوگ یقیناً انشاءاللہ تعالی بتدریج ایکسیڈنٹس کی تعداد کو کم کریں گے۔ آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ آئیڈیل سچویشن آئے اور کوئی ایک بھی قیمتی جان اس میں ضائع نہ ہو۔ نہ جانے کون سے اقدامات ہیں جو نظر ہی نہیں آتے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات کا تسلسل ہے جو ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے۔ احسن آباد میں ڈرائیور اپنے ہی ٹرک تلے کچل کر جان گنوا بیٹھا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کلینر ٹرک ریورس کر رہا تھا کہ ڈرائیور ہیوی ٹریفک نے قبلہ درست کیا، نہ چھوٹی گاڑیاں قابو میں آئیں۔ کراچی میں سفر کئی افراد کو سفر آخرت پر لے گیا۔ بے لگام ٹریفک نے 570 خاندان اجاڑ دیے۔ ریسکیو حکام نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 227 روز کے دوران ہیوی ٹریفک نے 173 جانیں لیں۔ جاں بحق افراد میں مردوں کی تعداد 439 رہی۔ 55 خواتین اور 76 بچے بھی جاں بحق ہوئے۔
बसों से होने वाले ट्रैफिक हादसात में 25 अफराद जाँ बाग हुए। मिनी बसों से 11, कोच से 6, ट्रेलर से 65, ट्रकों की टक्कर से 62 अफराद जाँ बाग हुए। डंपर्स की जद में आकर 34 अफराद, वाटर टैंकर से 44, ऑयल टैंकर से 6 अफराद मारे गए। ट्रैफिक हादसात के शिकार होने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है। दूसरे नंबर पर पैदल चलने वाले और तीसरे नंबर पर दीगर गाड़ियों के सवार अफराद शामिल हैं। अभी खबर यह है कि अमरीकी रूसी सदूर की मुलाकात में यूक्रेन के मामले पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा कि सदर पुतिन से गुफ्तगू में यूक्रेन जंगबंदी पर कोई इत्तेफाक नहीं हो सका, ताहम बातचीत हौसला अफजा रही है। ये भी कहा कि जल्द अच्छी खबरें सामने आएंगी। इससे कबल अलास्का आमद पर डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन का रेड कार्पेट पर इस्तकबाल किया, ताहम दोनों सरबराहान ममलिकत के दौरान 1-on-1 मुलाकात नहीं हो सकी। इससे कबल ये मुलाकात 1-on-1 तय थी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 240 रुपये 61 पैसे बरकरार रहेगी, ताहम हुकूमत ने डीजल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 12 रुपये 84 पैसे कमी, नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 19 पैसे और लाइट डीजल में 8 रुपये 20 पैसे की कमी की गई। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस मुताल्लिक़ आवाम की क्या राय है, आइए आपको सुनाते हैं। महंगा करने वक्त बहुत जल्दी कर देते हैं, सस्ता नहीं जल्दी करते। ये हुकूमत को पता नहीं क्या परेशानी है। पेट्रोल की कीमत आपकी कीमत बरकरार रखी तो हमारे हुकूमत से यही मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमत में भी कमी की जाए, जबकि आलमी मार्केट में भी कमी चल रही है तो पेट्रोल की यहाँ पे भी कीमतों में कमी होनी चाहिए। ये पेट्रोल में सस्ता करना ही नहीं है, चाहे हम आलमी मार्केट में सस्ता $45 फी बैरल भी हो जाए तो फिर भी गवर्नमेंट पेट्रोल सस्ता नहीं करेगी। सिर्फ ऐलान करते हैं, कम नहीं करते। कम करना चाहिए ना यार, गरीब मर रहा है। बढ़ाने पे तो रात के 12 बजे पे बढ़ जाते हैं। ऐलान हुआ है कि आज बढ़ जाएंगे तो 12 बजे बढ़ जाते हैं। ये पेट्रोल की कीमत भाई ये कभी ऐसा करते हैं कि कभी 15 दिन के लिए कम कर देते हैं या 15 दिन के बाद बढ़ा देते हैं। ये बेवकूफ़ आवाम को बनाते हैं। गरीब आदमी का काम है पेट्रोल चलाना, वही सस्ता नहीं किया, मिट्टी का तेल भी सस्ता कर दिया। सिर्फ पेट्रोलियम ही नहीं, बिजली के बढ़ते निर्ख भी हैं जिसने सोलर की डिमांड को दुगना कर दिया है। कराची एक्सपो सेंटर में 20वीं सोलर पाकिस्तान एक्सपो नुमाइश इस वक्त जारी है। अहवाल लेंगे कफील अहमद से। कफील अहमद बताइए। मुल्क भर में सोलर जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और उसकी बुनियादी वजह जो इस वक्त बढ़ते हुए टैरिफ हैं बिजली के, वो यकीनन सोलराइजेशन की तरफ जो है वो जा रहा है हर कोई। और इस वक्त भी 3 रोज़ा जो एग्जीबिशन है उसका आगाज़ है कराची एक्सपो सेंटर में हो चुका है। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं शाकिर अली साहब, हम उनसे बात करना चाहेंगे। शाकिर, एग्जीबिशन है किस हद तक मुआवन साबित होगी, क्या कहेंगे ओवरऑल? इस तरह एनर्जी क्राइसिस के लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि सोलर पैनल बनाने वालों को, बेचने वालों को, फराहम करने वालों को रास्ता दे दें। पाकिस्तान को सस्ती बिजली अगर हम नहीं हुकूमत प्रोवाइड कर पा रही तो इस सोलर पैनल के सिस्टम को आज़ाद कर दें और टैक्सेस का बोझ कम कर दें, कर्टेल कर दें। पाकिस्तान कामयाबी के दौरान पे खड़ा चल पड़ेगा। जी, शाकिर अली साहब मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए हुकूमत टैक्सेस का जो स्लैब है उसको कम कर दे या कट कर दे मुकम्मल तौर पे, ताकि जो बिजली का हसूल है वो आसान हो जाए और जो सोलराइजेशन है उसको बढ़ाने। सही है, कफील आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हर दौर के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आज 28वीं बरसी। कव्वाली, गज़ल, क्लासिकल गायकी समेत हर तरह की मौसीकी को बामे उरूज पर पहुंचाया। रिकॉर्ड से कैसेट, MP3 से यूट्यूब और डिजिटल पोर्टल तक मीडियम और टेक्नोलॉजी बदलती रही, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने जो गाया अमर कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।